वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हिमाचल प्रदेश जीके की ये डिटेल डिस्कशन करते हैं हम वीडियो में, और पहले भी मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए एचपीजीके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एचपीजीके को हम थोड़ा डिटेल में ही चेक करेंगे। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में? काफ़ी आसान क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन हम इसको सारे ऑप्शंस को जो है 360 डिग्री जो है चेक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बड़ा भंगाल। कहाँ से निकलती है रावी नदी? बड़ा भंगाल से निकलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अच्छा, बड़ा भंगाल कहाँ है? तो कांगड़ा में पड़ता है बड़ा भंगाल। और बड़ा भंगाल में ही एक ग्लेशियर भी है कांगड़ा का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस, जो पूछा जाता है, भादल ग्लेशियर। कौन सा? भादल ग्लेशियर। इसको आप नोट करके रख लेंगे, पेपर में बार बार ये पूछा जाता है। और जो ये भादल ग्लेशियर है, यही जो है वो रावी नदी को जो पानी है प्रोवाइड करता है। और कहाँ है ये? बड़ा बंगाल में है, कांगड़ा में पड़ता है। अच्छा, बाकी अगर हम बात कर लें तो रावी नदी का जो वैसे ओरिजिनेट कैसे होता है, एक भादल जलधारा आती है और एक आती है आपकी तंतगिरी। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि तंतगिरी जलधारा किसकी सहायक नदी है। ये तंतगिरी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? रावी नदी की है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर रहे होंगे उम्मीद है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। भादल और तंतगिरी दो जलधाराएं आती है और जिससे क्या होता है कि रावी नदी का निर्माण होता है, मतलब रावी नदी जो वो बनती है। अच्छा, रावी नदी की कुछ एक ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि सियूल नदी, बैरा नदी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, पेपर में जरूर पूछी जाती है। बैरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो रावी की सहायक नदी है। सियूल नदी किसकी सहायक नदी है? तो रावी की सहायक नदी है। साल नदी किसकी सहायक नदी है? तो रावी की सहायक नदी है। अच्छा, एक और आती है बुद्धिल जलधारा, किसकी सहायक नदी है? बुद्धिल जलधारा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी जो है रावी नदी की ही सहायक नदी है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रभागा नदी निकलती है। चंद्रभागा नदी जो है बारालाचा दर्रे से निकलती है। पास में ही तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा जो है वो मिल जाती है और जिससे चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो बारालाचा दर्रे, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है आपकी चिनाब। और अगर हम बात करें रोहतांग की, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी ब्यास नदी, भृगुतुंग से, जिसको भृगुतुंग भी कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ब्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ओलखट, सोन नदी। सोनखट जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी की। और तीर्थन नदी, चक्की खट, ये सब जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, सब स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए शिल्ली जो है इसका सही आंसर होगा। शिल्ली जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये कौन से ज़िले में है? सोलन में है। पेपर में प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिल्ली कौन से ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में है? सोलन में है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कितनी है ये? 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इसका है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सोलन में पड़ता है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगर हम बात करें बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में पड़ती है। अगर जियोग्राफिकली आप लोगों को याद रखना है तो भरमौर में पड़ती है ये। और कुक्ती पास का नाम भी सुना होगा आपने। कुक्ती पास जो है वो भरमौर और लाहौल में के बीच में पड़ता है। कौन सा? कुक्ती पास। और कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बता दी है मैंने आप लोगों को, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है आजकल ये। अच्छा, अगर हम बात करें एक और चंबा की, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी, बार बार पूछी जाती है, बहुत बार बता भी चुका हूँ मैं। अगर ऑप्शन सी की अगर बात करें शिकारी देवी, तो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मंडी में है। अच्छा, मंडी की और कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपर में पूछी जाती है, आप लोग नोट कर लेंगे।
और साथ ही शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ बताया गया है, और वांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में है। ये तीनों कौन कौन सी? नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम बात करें चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये पड़ती है आपकी सिरमौर जिले में, और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी चूड़धार ही है। और कौन सी पड़ती है सिरमौर में? सिरमौर की रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सिरमौर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ली होगी। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और पिछली बार भी मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसमें ऑप्शंस गलत थे, लेकिन इसमें थोड़ी क्लियरेंस मिल जाएगी। ऑप्शन बी 1969 में जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और कहाँ की गई थी? शिमला में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1969 में जब एचपी बोस, जिसको हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहते हैं, 1969 में शिमला में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार ये प्रश्न भी आ रहा है आजकल। और अगर हम बात करें 1983 में, तो 1983 में क्या हुआ है? इसको शिफ्ट किया गया है शिमला से धर्मशाला में। वर्तमान में कहाँ है? धर्मशाला में है। और कब इसको जो है स्थानांतरित किया गया था? शिमला से 1983 में। अगर प्रश्न आए कि शिमला से कब हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को स्थानांतरित करके धर्मशाला लाया गया, तो उसमें से अगर ऑप्शन आएंगे तो 1983 में जो है इसको शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था। अगर आया कि जो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थापना कब की गई है, तो 1969 में की गई है। और आप लोगों ने नोट भी रखना है कि शिमला में की गई है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए है सिरमौर। सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादन करने वाला जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है सिरमौर से कि पीच बॉल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो राजगढ़ को कहा जाता है। आड़ू का कटोरा जिसको कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न भी, जो सिरमौर में ही पड़ता है। राजगढ़ को जो है पीच बॉल ऑफ एशिया कहा जाता है। आड़ू का कटोरा किसे कहा जाता है? राजगढ़ को कहा जाता है। सिरमौर में है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोलन से मैंने बता दिया आप लोगों को। सोलन सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिल्ली 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और शिमला में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और शिमला में क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में। और इसकी एक और शाखा बिमलोई में है। 2020 के बीएड के एंट्रांस में ये एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई थी, जिसमें कुफरी ऑप्शन नहीं था, तो बिमलोई था। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको भी नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। उम्मीद है यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे आप। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भुंडा उत्सव प्रत्येक डैश के बाद मनाया जाता है। तो भुंडा उत्सव जो है वो कितने सालों के अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 साल के बाद में मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निरमंड में मनाया जाता है। निरमंड कुल्लू में, कुल्लू के निरमंड में जो है भुंडा उत्सव मनाया जाता है, और ये 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। अच्छा, इसमें जो है परशुराम जी की जो है पूजा की जाती है। और साथ ही ये जो उत्सव है क्यों मनाया जाता है? जो खस थे उनकी नाकों पर विजय के उसमें उपलक्ष्य में जो है ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अच्छा, 12 वर्ष बाद एक और जो है जो आपका उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, वो है शांद उत्सव जो है वो भी 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार जो है इसको पूछा जाता है। भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू के निरमंड में। उम्मीद है समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पालमपुर, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है धर्मशाला और ऑप्शन डी है नूरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो है धर्मशाला में। जैसे किन्नौर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ है? रिकांगपिओ में। और लाहौल स्पीति का कहाँ है? केलोंग में है। तो ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर धर्मशाला की हम थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि धर्मशाला को और किस नाम से जाना जाता है? छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। अगर हम बात करें वॉर मेमोरियल की, ये क्वेश्चन भी आता है कि वॉर मेमोरियल कहाँ है? तो धर्मशाला में है। इसको भी नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है ये भी। पालमपुर में क्या है? ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप लोगों को पता ही है कब बनी थी, 1978 में। ये भी प्रश्न आता है कि CSK
जो यूनिवर्सिटी है पालमपुर में कब बनी थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1978 में। इसको भी नोट रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है इनमें से नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स है, प्रशासनिक मंडल जिसको कहते हैं। और कौन कौन से है? कांगड़ा, मंडी, शिमला। तो इसका जो नहीं पूछा गया है, प्रशासनिक मंडल नहीं है, प्रश्न को आराम से और ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन डी जो है हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है। यहाँ से कुछ एक और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न बनता है, मैंने वैसे पिछली वीडियो में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ऐसा प्रश्न आए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, प्रशासनिक मंडल मैंने बता दिया हुआ है रफली आइडिया कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टिवली जो है उन जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन चलता है उनको प्रशासनिक मंडल कहा जाता है। और ये कब बने थे? 1969 में जो है प्रशासनिक मंडल जो है एस्टैब्लिश किए गए थे। मंडी के प्रशासनिक मंडल में 5 जिले हैं, शिमला के प्रशासनिक मंडल में 4 जिले हैं और कांगड़ा के प्रशासनिक मंडल में 3 जिले हैं। टोटल 12 जिले हो जाते हैं। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से आया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो मंडी है। पेपर में पूछा जाता है, तभी मैं थोड़ा सा जोर डाल के ही बोल रहा हूँ। और यहाँ पर पूछा गया था कि प्रशासनिक मंडल नहीं है, तो हमीरपुर नहीं है। पूरी जानकारी दे दी है। 1969 में जो प्रशासनिक मंडल बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश की, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्टों का समूह। और उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देओली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देओली फिश फार्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर में है। ये बिलासपुर के कहाँ जैसे घाघस में, जगह का नाम अगर आप लोगों ने जियोग्राफिकली याद रखना है, देओली मत्स्य पालन, जिसको देओली फिश फार्म कहते हैं। और ये कब बना था? 1961 में बना था, इंपॉर्टेंट है। और इस पे ऐसे क्या क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये देओली ही है। पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? एशिया की बात की जा रही है, तो कहाँ पर है? देओली में है, बिलासपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आए कि मत्स्य प्रजनन जो उत्पादन होता है फिश का, वो कौन से जिले में होता है हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा, तो कांगड़ा जिले में होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं, एक मंडी का भी आता है, खरगोश फार्म नगवाई में है। नगवाई ऑप्शन आता है, ये पेपर में आता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो खरगोश फार्म है नगवाई में है, कहाँ है, कौन से जिले में है? मंडी में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये मैं काफ़ी बार पूछ चुका हूँ और इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी, कुल्लू में मनाया जाता है। कुल्लू में कहाँ? मनाली में। मनाली के समीप ये मंदिर है, हडिम्बा देवी माता का मंदिर, जहाँ पर जो ये डुंगरी माता मेला लगता है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि डुंगरी मेला कौन से मंदिर में लगता है, तो हडिम्बा माता मंदिर में लगता है। या ऐसा भी आ सकता है कि डुंगरी माता मेला जो है कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है? कुल्लू में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के ही बता रहा हूँ इसको। और साथ ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू का दशहरा जो वो कौन से मैदान में लगता है, तो 4 मैदान के ऑप्शंस दिए होंगे, तो कौन से मैदान में लगता है? ये लगता है आपका ढालपुर मैदान में। कुल्लू के ढालपुर मैदान का नाम याद रखना है, ढालपुर मैदान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ढालपुर मैदान, यहाँ पर लगता है कुल्लू का दशहरा। और इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। और एक और प्रश्न आता है कि बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है, तो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है आपकी निरमंड में, कुल्लू में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कुल्लू के दशहरे की, तो 1651 में जो है दामोदर दास जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आया था। जगत सिंह राजा था उस समय कुल्लू का, और उसने ही जो है वो मूर्ति लाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें जो है एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा था, इसलिए। और उन्होंने ही, राजा जगत सिंह ने जी जो कुल्लू के राजा थे, उन्होंने ही जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति जो है एस्टेब्लिश की थी। और 1651 की ये बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कुल्लू के दशहरे की, ढालपुर मैदान में लगता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति का कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर है, मेले हैं, तो एक तो है आपका पौरी मेला, इसको आप नोट रखेंगे। पौरी मेला जो है कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में लगता है, और पेपर में ये पूछा भी जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है गोची मेला, वो भी कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में लगता है, इसको भी आप लोग नोट रखेंगे। मंडी का आपको पता ही है, शिवरात्रि मेला इंटरनेशनल फेयर है।
और किन्नौर का आप लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है फुलेज। मैं बार बार बताता भी रहता हूँ लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा, किन्नौर में कौन सा लगता है फेमस, फुलेज। और ये जो है पेपर में पूछा भी जाता है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक कौन थे? तो नूरपुर के जो आखिरी शासक थे वो थे ऑप्शन ए वीर सिंह, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। और अगर पूछा जाए कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, ये पेपर में पिछली बार पूछा भी गया था 2021 के एंट्रांस में बीएड के। तो किसने की थी नूरपुर राजशाही रियासत की स्थापना? जेठपाल ने की थी। किसने? जेठपाल ने की थी। और कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। ये भी आप लोग नोट रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। क्या था? धमेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में प्रश्न बनता है। किसने की थी नूरपुर रियासत की स्थापना? जेठपाल ने की थी, राजा जेठपाल ने। और अंतिम शासक कौन था इसका? वीर सिंह था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर पहला पूछा जा रहा है तो आखिरी भी पूछा जा रहा है, तो दोनों ही याद कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा रहे हैं बार बार। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोरंग झील। तो सोरंग झील मैं काफ़ी बार डिस्कस भी करता रहता हूँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिले में है सोरंग झील। और किन्नौर जिले में और कौन सी एक इंपॉर्टेंट झील है जो पेपर में पूछी जाती है? नाको झील। कौन सी? नाको झील कहाँ है? किन्नौर जिले में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको भी, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। सोरंग झील और नाको झील पूछी जाती है और कहाँ है ये? किन्नौर जिले में है। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति की कुछ एक इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे कि यूनामसो झील पेपर में पूछी जाती है। यूनामसो झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। यूनामसो झील कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट झील है। अगर हम बात करें धनकट झील की, कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। नीलकंठ झील की कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। इंपॉर्टेंट झीलें हैं लाहौल स्पीति की। दीपकताल झील कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, पेपर में पूछी जाती है। यूनाम, अगर आपको बाकी याद नहीं रहे लेकिन यूनामसो और धनकट झील को जो है वो आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछी जाती है। और कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी की अगर हम बात करें, मंडी में तो बहुत सारी है, जैसे कि रिवालसर होगी, पराशर होगी, कालासर होगी, कुंत भयोग होगी, मछयाल होगी। कौन सी जिले में है? मंडी जिले में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में सारी पूछी जाते हैं ये जो झीलें हैं मंडी जिले में। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग झीलों से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं जोर डाल के बोल रहा हूँ एक बार फिर से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट मेला है, वैसे तो फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जा रहा है लेकिन महत्वपूर्ण है, इतना कहूँगा क्योंकि कहीं भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मंडी जिले में जो है वो माहू नाग मेला मनाया जाता है। और मंडी जिले की अगर आप लोगों को जियोग्राफिकली लोकेशन चाहिए तो ये है करसोग में। करसोग में जो है माहू नाग मेला मनाया जाता है। बुखारी गांव का नाम है जहाँ पर जो माहू नाग का मंदिर है, वहीं पर जो है माहू नाग मेला लगता है, मंडी में लगता है। और मैंने बता दिया है लोकेशन वाइज, आपको अगर जियोग्राफिकली अगर आपको याद रखना है तो कहाँ पर? करसोग में, मंडी के करसोग में जो है माहू नाग मेला मनाया जाता है। बाकी मैंने कुल्लू के आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है पहले ही। और शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला का एक फाग मेला जो है पेपर में पूछा जा रहा है बार बार। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, फाग मेला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्योंकि लवी मेला और जो सिप्पी मेला और साथ ही जो पत्थरों का खेल होता है हलोग में, ये तो अभी रिसेंटली पूछे नहीं जा रहे हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी नोट रखेंगे। शिमला में ही जो है ये मेले लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है फाग मेले पे क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। कहाँ लगता है? शिमला में लगता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना हिमाचली अखबार कौन सा है? तो ये क्षेत्रीय तेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जा रहा है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए और इसको डायरेक्ट ही याद रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में ताबो मठ स्थापित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है ऑप्शन डी काजा में जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो ताबो मठ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, ताबो मठ को और किस नाम से जाना जाता है? अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पेपर में जरूर बनता है, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। और एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रॉक कट टेम्पल को, जो कहाँ पर है? कांगड़ा में है। काजा और कहाँ पर है? ये स्पीति में है, इसकी अगर हम बात करें। अच्छा, और कौन सी आती है आपकी? स्पीति के काजा में है। और एक और आता है आपका गुरु घंटाल, जो गुम्पा है वो कहाँ पर है? वो है आपका लाहौल में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। गैम्यूर गोम्पा भी पूछा जाए तो वो भी लाहौल में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए की गोम्पा कहाँ है तो स्पीति में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ताबो मठ को मैंने बता ही दिया है क्या कहाँ है, काजा में है। और साथ ही ताबो मठ को क्या कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अजंता जो किसे कहा जाता है, ताबो मठ को कहा जाता है। और एलोरा किसे कहा जाता है, रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। और रॉक कट टेम्पल कहाँ है, कांगड़ा में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है। और भरमौर में क्या है, अगर हम भरमौर की बात करें तो भरमौर में आपका 84 टेम्पल, 84 टेम्पल अगर पूछा जाए तो कहाँ है, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है, भरमौर में है। भरमौर कहाँ है, चंबा में है। वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। अगर साथ में पूछा जाए कि लक्षणा देवी मंदिर कहाँ है, शक्ति देवी मंदिर कहाँ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, चंद्रशेखर मंदिर कहाँ है, तो सब कहाँ है, चंबा जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है मणिमहेश मंदिर। ये सारे मंदिर जो है चंबा जिले में है और पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। और उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ से जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।